हम आपके साथ बात करते करते हम अपनी और भी कलीसियाएं हैं जिसमें हजारों लोग हैं जो इस समय हमें देखेंगे, और हमारा जो संपूर्ण भारत का जो चर्च है वो ऑनलाइन होता है, और प्रैक्टिकली वहाँ अपने आप में अलग अलग पासबान लोग हैं, वो अपनी सेवा दे रहे हैं, परंतु संदेश के वक्त वे हमारे साथ होते हैं। हमारा जो चर्च है, संदेश का जो टाइम है वो 10 बजे है, और लगभग हम 5-7 मिनट में अपना संदेश शुरू करेंगे। परंतु इससे पहले हम कुछ भविष्यद्वक्ताई दर्शन के बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु ने हमने सबसे पहले 1970s में सबसे पहला संदेश दिया था। मैं समझता हूँ आप में से बहुत से लोग कोई लोग ही पैदा हुए होंगे। उस समय के बाद से लगातार सेवकाई के इस पड़ाव में परमेश्वर ने इन 52 सालों में ला के रखा। 80 फरवरी में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरपूर किया, और 80 के बाद से रोडों में साइकिलों से जा करके हम प्रभु की सेवा देते रहे। परमेश्वर ने इस सेवा को एक एपोस्टोलिक अंजाम दिया है। प्रेरिताई आंदोलन है, और आंदोलन एक व्यक्ति के द्वारा आता है, परंतु उसमें एक से जैसा कि मूवमेंट होता है, जुलूस, उसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, हजारों लोग जो भी आता साथ में जुड़ जाता। कुछ ऐसी ही आंधी इस सेवा के साथ में है। इस सेवा में 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं। इसमें शिक्षा का अभिषेक है, पास्टोरलिकल एनॉइंटिंग है, एवेंजलिस्टिक एनॉइंटिंग है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वाली एनॉइंटिंग है। इसीलिए ये एपोस्टोलिक पहचानी जाती है। परमेश्वर ने बीइंग एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भारत देश में और विश्व की कलीसिया में क्या कुछ होगा, इसके बारे में भी कई भेद और रहस्य प्रकट किए हुए हैं, जिसको हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं। तब तक हम आगे और आ जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से हम सीख सकेंगे। हमारी अपनी एक टीम है, ऐसे चुने हुए ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट्स के लोग हैं जो पहाड़ों में जाकर के हम गहरी प्रार्थना में अपना समय गुजारते हैं। बीते हर साल में अगस्त में हम 10 दिन 15 दिन के लिए हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में जाकर, जहां मनुष्य की आवाजाही बहुत कम होती है, वहां जाकर परमेश्वर का वचन सीखते हैं। वचन नहीं मतलब परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमें इस देश के लिए, कलीसियाओं के लिए क्या है वह रहस्य प्रकट करता है। तो कुछ दर्शन हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप में से कौन 2023 में परमेश्वर क्या उम्मीद रखता है, इस बात को सुनने में रुचि रखते हैं? हाथ उठा के बताएं। राइट। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हृदय में अपना मर्म या भेद और रहस्य प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। यदि परमेश्वर को कोई काम करना है तो वह सबसे पहले अपने भक्तों के हृदय में अपनी बात डालते हैं, और जब तक परमेश्वर की आवाज नबियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में नहीं होगी, परमेश्वर काम करने के लिए ठहरे रहते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर ने जो बात प्रकट किया है उसको हम आपके सन्मुख रखा चाहते हैं। संपूर्ण धरती में परमेश्वर एक ऐसी आंधी लाने वाला है जो कलीसिया को यीशु के दोबारा आने के लिए तैयार करेगी। ऐसे समय में परमेश्वर हमें क्या चाहते हैं यह समझ, कुछ विजन्स हम शेयर करके फिर परमेश्वर के वचन में चल पड़ेंगे। दार्शनिक दर्शन में अपना शरीर छोड़ करके बाहर आ जाते हैं
3 लेयर हैं। सबसे पहले तो ये आकाश मंडल है जिसको मिल्की गैलेक्सी कहते हैं। इसके ऊपर अंधकार की सत्ताओं का साम्राज्य है और इसके ऊपर में परमेश्वर का तीसरा आसमान है। हमारे साथ है बिना पंख वाले स्वर्गदूत चलते हैं, सेवकों के साथ है 2 पंख वाले स्वर्गदूत चलते हैं। और ये 2 पंख वाले स्वर्गदूत दार्शनिक को शरीर से बाहर निकालते हैं और आकाश गंगा की ऊंचाई तय करने के लिए वहां तक पहुंचा देते हैं। फिर जहां मध्य आकाश की शुरुआत होती है, जहां स्पिरिचुअल टेरिटरीज हैं, दुष्ट आत्माओं का संसार है, जहां लूसीफर अपना शासन बना करके संपूर्ण वर्ल्ड को अपने कब्जे में रखता है, वहां पहुंचने के बाद इन 2 पंख वाले स्वर्गदूतों का काम खत्म हो जाता है और वहां से वे अग्निमय स्वर्गदूत भक्तों का हाथ पकड़ के मध्य आकाश को चीरते हुए उनका रास्ता तैयार करते हैं। आपको मालूम है 2 पंख वाले स्वर्गदूत ये स्पिरिचुअल टेरिटरीज के अंदर नहीं जा सकते हैं। एक बार जिब्राइल को भी फारस के प्रधान ने मध्य आकाश में 21 डेज रोक के रखा था। इसलिए फायरी एंजल्स होते हैं जो संतों को इस मध्य आकाश से फाड़ करके ऊपर ले जाते हैं। और जब ये मध्य आकाश खुल जाता है तब दार्शनिक उसके ऊपर थर्ड हेवन में, जहां पर परमेश्वर का अपना एक साम्राज्य शुरू होता है, वहां एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। लगता ऐसा ही है परंतु वहां की दुनिया एंटायरली डिफरेंट है। वहां भी पहाड़ हैं और परमेश्वर थर्ड हेवन में ले जाकर के दर्शन दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत पहाड़ियां हैं, उसमें नबी दर्शन देखता है। इससे पहले कि वो इस दर्शन को देखे, स्वर्ग में एक बहुत खूबसूरत फूल जिसकी 5 पंखुड़ियां हैं और वो पंखुड़ी जैसे सूरजमुखी होता है ना, तो चारों तरफ में ये जो उसकी पंखुड़ियां ना बोलेंगे, पंखुड़ियां जैसे गुलाब के फूल की जैसे पंखुड़ियां निकली रहती हैं सेंटर से, कुछ इसी तरीके से 5 पंखुड़ी वाला गोल्डन कलर का फूल है। 5 स्वर्गदूत आते हैं और इस फूल के 5 पंखुड़ियों को तोड़ देते हैं। परंतु जब वो पंखुड़ी को निकालते हैं तो उसके निचले हिस्से पर, जहां पर ये पंखुड़ी जड़ी हुई थी, अलग अलग कलर के अनमोल मोती उसके साथ उखड़ के बाहर आ जाते हैं। तब ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत उस मोती को यूं करके रैप करना शुरू करते हैं। जैसे हम किसी कान की बाली, कोई आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको हम पेपर में कैसा रैप कर देते हैं, वैसे उसी पंखुड़ी को बार बार 7 लेयर में उसको रैप किया गया। एंड देन फिर इसके बाद उस स्वर्गदूत, वो 5 जो स्वर्गदूत थे, उनको धरती के 5 देशों में भेज दिया गया। 5 कंट्रीज। ये जो 5 दुनिया के देश हैं, वहां परमेश्वर जागृति का हब, जहां से दुनिया बदलने का कार्यक्रम होगा, परमेश्वर ऐसा करके दर्शन दिखाते हैं। देन इसके पश्चात ये दर्शन, वहां फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ, उसका सेकेंड एपिसोड एक सुंदर पहाड़ है और उस पहाड़ के ठीक मिडिल में दार्शनिक अनॉइंटेड वंस, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो कौन है इसके बारे में कहना भी जायज नहीं होगा। वहां उनके गले में एक गोल्डन चेन है और उस चेन में इन 5 पंखुड़ियों में जो रैप किया गया स्टोन है ना, उसमें से एक स्टोन इस गले में लटका हुआ है। पहाड़ी की बहुत ऊंचाई से भारतीय कपड़ा, जैसे पुराने जमाने में धोती पहनते थे ना, ऐसे दोनों तरफ में राजा लोग,
वो धोती पहने हुए भारतीय ड्रेस में, ऐसी हाफ कोटी है, पगड़ी लगी है, ऐसे जो पुराने जमाने के जो हमारे देश के लोग पहनते थे, वैसा एक घोड़े पर बैठ करके एक पुरुष उतर रहा है और उसकी घोड़े की जो टाप है उसमें टप 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 जो आवाज आ रही है। दार्शनिक क्या देखता है, जो मध्य में पुरुष है, अभिषिक्त है, जिसके गले में 5 पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी का पत्थर लटका है, उसमें से भी हार्ट बीट के समान धक 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 आवाज आ रही है। और आपको जानकारी मिले कि पत्थर के अंदर आने वाला साउंड और वो आदमी जो ऊपर से घोड़े पर बैठ के आ रहा है, उसके घोड़े की टाप बिल्कुल सिमिलर एक सी बीट के साथ मिल रही है। और वो घुड़सवार नीचे आता है और जैसे ही वो नीचे आता है तो दार्शनिक या परमेश्वर का जो दास है उसके सामने खड़े हो जाता है। तब एक 6 पंख वाला स्वर्गदूत उस गले से इस पत्थर को निकालता है और परमेश्वर का दास उस लेयर को जो उस पत्थर के ऊपर लिपटी हुई है उसको अलग अलग करते हैं। पहला लेयर अलग किया तो उसमें से कुछ प्रकाश आया, सेकंड लेयर अलग किया और प्रकाश बढ़ने लगा। तो जब पहली लेयर अलग की गई तो पहाड़ के निचले हिस्से में करीबन हजारों की संख्या में लोग दिखाई देने लगे, जो जैसे मिलिट्री की बटालियन होती है उसमें बिल्कुल एक स्क्वायर में टीम में लोग रहते हैं, बीच में भी रास्ता, आजू बाजू रास्ता, फिर दूसरा ग्रुप, फिर दूसरा प्लाटून, नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके हजारों की संख्या में पहली लेयर के खोले जाने से लोगों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। फिर दूसरी लेयर खुली, प्रकाश और बढ़ा, वो जो 5000 थे वह 50,000 में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद तीसरा लेयर खोला गया तो 50,000 1,00,000 में बदल गए। जैसे जैसे लेयर खुल रही है वैसे वैसे लाइट भी बढ़ते चला जा रहा है और संख्या भी बढ़ते चली जा रही है। और जब आखिरी लेयर, आखिरी बार रैप किया गया, पंखुड़ी का हिस्सा खोला गया तो उसमें से इतनी भयानक रोशनी आई कि करोड़ों की संख्या में, जैसे समुद्र का दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता है, ऐसे भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है। और जैसे ही 7वीं लेयर का ये रैप किया हुआ पंखुड़ी का भाग निकाला गया ना, उसमें इतनी तेज रोशनी आई, इतनी तेज रोशनी आई कि सारे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, नहीं बंद करो, इसमें बहुत रोशनी है, हम इसे देख नहीं सकते, हम मर जाएंगे, हमारा प्राण निकल जाएगा, हमारे बदन में जलन हो रही है। ऐसे चीख पुकार करके लोग जमीन में गिरते चले जा रहे हैं। This is the vision। और आपको मालूम होवे वो पत्थर का कलर पर्पल कलर था जो इंडिया के लिए भेजा गया। संपूर्ण धरती के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वह भारत के अंदर जो कुछ होगा वह हमारे सोच में अभी तक नहीं आया है। और संपूर्ण धरती से लोग भारत जागृति का तेल लेने के लिए आएंगे। That's going to be happen in the future time in India। हालेलुया। इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है, जो सताव है, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे राजनीतिक दलों की तरफ से हो, चाहे कानून जो एंटी क्रिश्चियन बिल्स बनाए जा रहे हैं, चाहे समाज का दबाव हो, चाहे हम मसीही लोग जो आपस में एक दूसरे के ऊपर में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, ये जेलों में जाना, ये सब चीजें इस बात का प्रमाण है कि अंधकार की सत्ता को एटलीस्ट इतना तो आइडिया है कि इस देश में वो होने वाला है जिसमें मेरा तो नामो निशान मिटा देंगे ये मसीह यीशु वाले। इसलिए वो एडवांस में प्री प्रोटेक्शन कर रहा है।
इसलिए टेंशन मत लेना, सताव होगा। 2023 बहुत से लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। शायद 2020 और 21 में जो कुछ भी हुआ है वह एक पिक्चर का टेलर था। इससे कहीं भयावह परिस्थितियां 2023 और 24 के दरमियान लगभग 25 तक ये आयाम चलता रहेगा, परंतु 2025 के दौरान भारत देश का रूप कुछ अलग होगा जो दुनिया नहीं जानती है। जो चुने हुए लोग हैं उनको प्रभु रिवील कर रहा है। 2025 तक मसीहियत का जो आयाम होगा, दुनिया देखेगी कि भारत में संत लोग रहते हैं। हालेलुया। ये कुछ समझ में आता है, परंतु इसके लिए आपको मालूम होवे, चाइना ने जब जागृति का भाग अपने जीवन के लिए लिया तो परमेश्वर ने उनसे पहले, आपको मालूम है, कीमत वसूली थी। कीमत देना पड़ा था। भारत ने अभी कीमत नहीं दिया है, परंतु कहीं ना कहीं इंडिया कहीं ना कहीं कीमत देते चले जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम है, कल हमने हमारा एक पास्टर को जेल से बाहर निकाला गया। हम यहाँ हैं, हमारी टीम, कितने लोग जो है जेल में जा रहे, 10 दिन, 6 महीना, 3 महीने, 2 महीने, हाई कोर्ट से बेल नहीं हो रही है, केसेस चल रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि अंधकार की सत्ता को थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम है एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग से। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम एक सेकंड विजन बता के फिर छोटी सी बात बाइबल में से बताएंगे कि हाउ यू कैन बी ए पार्टेकर ऑफ द एंड टाइम रिवाइवल which is going to be take place in the very future within a few month or the year in the nation of India. परमेश्वर हमारे साथ है। सेम प्रोसेस है मिड हेवन के बाद। सुनिएगा, एक मिडिल वाले पहाड़ से प्रभु दिखा रहे हैं, एक छोटा नीचे एक पहाड़ है, स्मॉल हिल की तरह है, जहां पर एक मैदान है और उस मैदान में बहुत से लोग दुकान लगा के फल बेच रहे हैं। एक व्यक्ति केला, दूसरा व्यक्ति आम, तीसरा व्यक्ति जाम, तीसरा व्यक्ति अंगूर, चौथा व्यक्ति कुछ और हर एक व्यक्ति अपने चॉइस के अनुसार, जिसको केला पसंद है वह केला की दुकान में लाइन लगा के खड़ा है, जिसको आम पसंद है वो आम वाली दुकान में लगा हुआ है। हर एक दुकान में एक ही फल है और रुचि के अनुसार लोग अलग अलग फलों को लेने जा रहे हैं, परंतु उन फलों के बेचने वालों के जो कपड़े हैं, हर दुकानदार के कपड़े अलग हैं। आम बेचने वाले का ड्रेस अलग है, जाम बेचने वाले का ड्रेस अलग है, केला बेचने वाले का ड्रेस अलग है। और जो लोग केला की दुकान में जा रहे हैं वो केला खाने के टाइम पर उनके कपड़े भी वैसे ही हो जा रहे हैं जैसा केला बेचने वाले के कपड़े थे। अंगूर बेचने वाला जैसे कपड़ा पहना था, जिन लोगों ने अंगूर ले जाके खाया ना, तो उनके कपड़े भी अंगूर के बेचने वाले के समान हो गए। इसका मतलब फल बेचने वाले के कपड़े फल खाने वालों को वैसे ही मिल जा रहे हैं जैसा फल बेचने वाला कपड़ा अपने बदन में धारण किए हुए है। लिसन मी, देन थोड़े समय के बाद ऊपर से, पहाड़ की ऊंचाई से, 2 श्वेत चमकीले चमकीले कपड़े पहने हुए 2 पुरुष उतर रहे हैं। अब ये कौन है बाद में देखेंगे। इन दोनों को जब नीचे उतरता देखा, और ये बिल्कुल जैसे कोई आसमान में सितारा चमकता है ना, माइक्रो इलेक्ट्रो पार्टिकल्स, जैसे कि कुछ लाइट फेंक रहे हैं, कुछ ऐसे उनके कपड़े चमक रहे थे। और वो उसी निचले वाले माउंटेन में गए जहां लोग अलग अलग दुकानों में अलग अलग फल बेच रहे थे, और उनके पास में भी 2 फल थे, उन्होंने अपने हाथ में रखा था। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, बाकी सब कह रहे थे आम ले लो आम, केला ले लो केला, जाम ले लो जाम।
एवरीबडी वॉज इंट्रोड्यूसिंग देयर फ्रूट्स, और वो बोल रहे थे ले लो, ये इतना सस्ता है, इतना महंगा है, जो भी होगा। परंतु जब ये दो पुरुष वहां गए तो उन्होंने अपने फल के बारे में बेचने की कोई बात नहीं की, वरन वे फल लेके खड़े हुए थे। जब लोगों ने उनके कपड़े देखे तो बोलने लगा, ओहो इनके कपड़े इतने चमकीले, वाओ इससे तो रोशनी निकल रही है। उन्होंने अपने कपड़े से मिलान किया तो उनको ऐसा लगा ये क्या है। तब वे उन दोनों पुरुषों से, भीड़ की भीड़ लोग दोनों पुरुषों से कहने लगे, महाशय आपके हाथ में ये फल है, हमें दो ना। उन्होंने कहा हम यहां नहीं देंगे, तुम्हें हमारे पीछे चलना पड़ेगा। इस नीची पहाड़ी से ये दो पुरुष ऊंची पहाड़ी के तरफ जाने लगे। एक बड़ी भीड़ इन दोनों पुरुषों के साथ वहां जा रही है, ऊंचे वाली पहाड़ी में। वहां पहुंचने के बाद वहां एक बड़ा टेंट लगा हुआ था और बहुत ढेर सारे फल जो इन दोनों के हाथ में थे वैसा डंप किए हुए थे। तब उन्होंने कहा वाह, इन दोनों पुरुषों ने वो फल लोगों को बेचना शुरू कर दिया। आपको मालूम होवे, जब लोगों ने इस फल को खाया तो जिसको आम पसंद था ना उसको ये फल आम लगा, जिसको केला पसंद था ना उसके मुंह में ये फल केले का टेस्ट देने लगा, जिसको अंगूर पसंद था ना वो ये फल खाया तो उसको ये अंगूर जैसा लगा। तो सारे लोग कहने लगे वाओ ये तो मेरे टेस्ट वाला फल है। बड़ी भीड़ फल ले जाने लगी, बड़ी भीड़ फल ले जाने लगी। लोगों ने घर ले जाके उसको खाया, फिर सेकंड ट्रिप में आ गए, फिर उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, फिर ले गए, फिर तीसरे बार उन्होंने ले गए। परंतु जब भीड़ चौथी बार आई, देखना ये प्रोफेसी है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आई एम नॉट मेकिंग जोक। सो चौथी बार इन दोनों स्वर्गदूतों के समान सफेद वस्त्रधारियों ने कहा हम अब तुम्हें फल नहीं देंगे, हम तुम्हें बीज देंगे, बीज ले लो। तो 80% लोगों ने ऐसे कहा हमें फल चाहिए, बीज नहीं चाहिए, हम बीज ले जाएंगे, हमें लगाना होगा, उगाना होगा, पानी डालना होगा, और नहीं उगा तो टेंशन है, और आज बोएंगे, पता नहीं ये वाला फल 15 दिन में उगेगा, 20 दिन में उगेगा, 3 महीने में फलेगा, 6 महीने। आम लगाया तो 12 साल में फलेगा, तब तक तो हम बूढ़े होके मर जाएंगे। हमको बीज नहीं चाहिए, फल चाहिए। 80% लोग बीज नहीं लेने के मन से उन दूतों के पास में या उन दोनों भक्तों के पास से नीचे उतर के अपने घर चले गए। परंतु 20% लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सीड ले लिया और उन्होंने अपने घर ले गए, और घर ले जाने के बाद उन्होंने अपनी खेती तैयार की और वहां बीज लगाया। ये उसी समय दिखाई दे रहा है विजन में। जैसे ही 2 पत्ती आई तो ऊपर से 2 पत्ती की मेजर का लाइट उस पत्ती के ऊपर आने लगा। फिर उसकी पत्तियां 4 हो गईं तो लाइट डबल हो गया। ऊपर से तेज प्रकाश, जैसे स्नोफॉल होता है ना, वैसे तेज उजियाला उस लीव्स के ऊपर में आ रहा है। जैसे जैसे सीड्स के जो पौधे हैं ग्रो करते चले जा रहे हैं, उसमें लाइट और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। जब वो बहुत बड़ा हो गया तो जितना बड़ा पेड़ हो रहा है, ऊपर से आने वाला लाइट उतना ही ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है। आपको मालूम होवे, उस पेड़ में से निकलने वाली लाइट से जो लोगों ने ये बीज लगाया था, उनके वस्त्र के अंदर वही वाली चमक जो 2 पुरुषों के बदन में थी ना, वो वाली चमक उनके अंदर पैदा होने लगी जी। और उस चमक के द्वारा उनके पूरे की पूरे कपड़े ऐसे ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगे, और उससे उनके घर में उजियाला आ गया। उनके हर कमरे में लाइट ही लाइट दिखाई दे रहा है।
उनके पशु पक्षी जीव जंतु घर द्वार खेती बाड़ी और दूसरे भी पेड़ पौधे थे, इनके बदन से निकलने वाली रोशनी और उन बीच से निकले हुए पौधों की रोशनी से उनकी सारी संपत्ति में उजियाला ही उजियाला हो गया। पिन पॉइंट। परंतु जिन 80% लोगों ने बीज नहीं ले गए, उनके घर के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। There was the thick darkness hovering over the people, those who rejected the seed of God. ये 2023 में होगा। इस देश में मात्र 20% ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की सत्यता को अपने जीवन में अंकुरित करने के कारण उनके ऊपर परमेश्वर की दया दिखाई देगी। और जिन लोगों ने परमेश्वर के एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल टीचिंग्स को, एनॉइंटिंग को रिजेक्ट कर दिया है, वो लोग 2023 में समस्या का सामना करेंगे। दिस इज द प्रोफेसी। आप 2020 और 21 के इतिहास को जानते हैं, रूहें कांप जाती हैं हमारी। वो तो 2022 में रिलैक्सनेस के कारण धीरे धीरे मेमोरी मोड से प्रॉब्लम डिलीट हो रहा है। पर यदि थोड़ा हम 2021 को थोड़ा सा भी चिंतन करें तो आप उठ के भागना शुरू कर दीजिएगा। ऐसी बेचैनी का समय था और वो इससे कहीं भयावह भविष्य में होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर यदि शाऊल को पाउल में बदलना चाहता है तो उसे घोड़े से गिरना ही होगा। घोड़े पर बैठकर प्रभु यीशु जो जिंदगी भर 3.5 साल तक गधे की से बैठ कर के सेवा करते रहा, वह सेवा नहीं हो सकती है। परमेश्वर शाऊल को पाउल बनाने से पहले घोड़े से गिराकर उसे गधे पर बैठना सिखाना चाहता है। आपको मालूम होवे, घोड़े से गिरने के पहले वो तो ओहो, हम भी तो कोई कम है क्या शाऊल से? कितने सिद्धांत, कितनी बैर, कितने भाव, कितना अपराध आज मसीह समुदाय के अंदर चल रहा है। यदि मैं आपको कहूं तो ये कुर्ता पहनी वाली राजनीति हमसे राजनीति सीखने चली आएगी। दिस इज हैपनिंग इन द क्रिश्चियनिटी। वी आर डिवाइडेड। आपको मालूम होवे, ऐसे समय में प्रभु कहीं ना कहीं अपनी लायक प्रजा तैयार करने के लिए वह हमको कुछ ऐसे आंदोलन में भागी कर देना चाहता है जिसमें वस्त्र, आपको मालूम है ये जो निचली वाली पहाड़ी में जो लोग अलग अलग दुकान लगा के बैठे थे, उसका अर्थ क्या है? हम संस्थाओं और सिद्धांतों में विभाजित हैं। अच्छा एक बात बताइए, यीशु एक बार आएगा कि इंस्टॉलमेंट में आएगा? वहां जाने के बाद में अलग अलग कलीसियाओं की अलग अलग कॉलोनी होगी कि सब एक साथ रहेंगे? जब तुम्हारी यहां नहीं पटती तो वहां कैसे पटेगी? बोलिए ना। जब हम यहां एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं तो ऊपर तो हम सबको एक ही ना कॉलोनी में रहने मिलेगा। फिर हाउ वी कैन एडजस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, if we have the bitterness and division in our own thoughts? कैसे होगा? थोड़ा सोचिए ना। प्रॉब्लम यही है, परमेश्वर उसी को ठीक करना चाहता है और वो हमको घोड़े से गिरा देना चाहता है। आई एम नॉट सिस्टमेटिक बट ऑटोमेटिक। जो बात प्रभु बोल रहे हैं, हमने मैसेज तैयार नहीं किया है, परंतु आज का दिन जो है एक प्रोफेटिकल समय होगा। जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? यदि मैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ूं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 10 है। यहां लिखा है, तूने मेरे वचन को थामा है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखता है, तूने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी के सब रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। पिन पॉइंट। संपूर्ण पृथ्वी की परीक्षा होगी।
ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृथ्वी की परीक्षा होगी और उस परीक्षा में विपत्तियां होंगी, परंतु बाइबल उन लोगों को जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के कैरेक्टर में आकर के खड़े हो जाते हैं, उनको वो कहता है, मैंने तेरे धीरज के वचन को, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए सबके लिए नहीं है, ये 20% लोगों के लिए है जिन लोगों ने सीड ले लिया है। हाँ, फल खाने वालों की जरूरत नहीं है, बीज उगाने वालों की जरूरत है। आपको मालूम है ये दो कौन है? ये एलिया और मूसा हैं। द मोसेस एंड एलाइजा। द मोसेस means the apostolic understanding, और एलाइजा means office of the prophet। यदि आप इफिसियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़िएगा, बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20, वहां पर बाइबल हमें बताती है कि मैं आपके लिए पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा होगा। इफिसियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद, बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। जी, यहां बाइबल हमें बताती है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का सिरा, कोने का पत्थर यीशु मसीह आप हैं, बनाए गए हो। The apostolic foundation and the prophetical foundation। Yes, ये दो वही हैं, एक मोसेस है और एक एलाइजा है। वो दो फाउंडेशन लेके आ रहे हैं। थोड़ा डिप है, ये मारा गया गाड़ा गया की कहानी से हजारों किलोमीटर ऊपर की बातें हैं। कलीसिया को अपग्रेड होना पड़ेगा। कब तक भूत निकलवाइएगा? कब तक बिटिया के लिए अमेरिका का वीजा मांगिएगा? स्वर्ग का भी तो कंफर्म करवा लो। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव, द एपोस्टोलिक एंड द प्रोफेटिकल फाउंडेशन। आपको मालूम है यीशु हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस, माय गुडनेस, यीशु ने इतनी भयानक चंगाइयां की, पानी पर चल रहा, भूत निकाल रहा, मुर्दे जिंदे कर रहा, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यीशु को भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, और चेले तो धुआंधार यीशु का बैग लेके भाग रहे थे। परंतु एक दिन यीशु जब प्रार्थना करने के लिए मरकुस की किताब के 90 अध्याय में उस रूपांतर के पहाड़ में गए, तो ये दोनों पुरुष आके वहां खड़े हो गए। उनका नाम था एलिया और मूसा। उनके चेहरे चमक रहे थे, यीशु का चेहरा भी चमकने लगा, उसके बाल हिम के समान श्वेत हो गए, और उसका कपड़ा ऐसे चमक रहा है जैसे कोई धोबी भी धो करके साफ नहीं कर सकता। तब एलिया और मूसा यीशु मसीह की सूझबूझ को अपग्रेड करने चले। यीशु बहुत भूत निकाला, बहुत पानी में चले। नाउ नेक्स्ट मिनिस्ट्री यीशु मसीह की यहां से शुरू होती है, और बाइबल कहती है यीशु रूपांतर के पहाड़ से नीचे आने के बाद उन्होंने चिन्ह चमत्कार किया जरूर, परंतु अब तक के मैसेज में उन्होंने जो बात नहीं बोली थी वो बोलना शुरू किया कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा, मुझे मेरे ही लोग मौत के हवाले कर देंगे। प्रभु भी डिप्रेशन में थे और जनता को भी समझ में नहीं आ रहा था। चेले लोग कहने लगे, प्रभु तुम्हारे दिमाग की चिप में कोई दूसरी फिट हो गई क्या? हम तो तलवार वगैरह लेके इसलिए आए थे कि आप राजा बनोगे तो हम महामंत्री बन जाएंगे, तुम तो मरने की बात करते हो। नहीं समझे बात। आखिरकार कान काटा ना, गुरुदेव दिमाग खराब नहीं करने का, हम काट डालेंगे कान, गर्दन बिछा देंगे लाशें।
प्रभु यीशु कहता है, ए अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाएगा ना वो तलवार से मारा जाएगा। तेरे को मेरा किंगडम नहीं मालूम है, ये तलवार वाला नहीं है। मूसा ने भी गलती किया था मिस्री को मार करके, आखिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में भेजा ना, 40 साल की ट्रेनिंग बकरियां चराने की। तलवार जेब में रखो, रिवॉल्वर का काम नहीं है यहाँ, अपनी अकल का काम नहीं है यहाँ पर, तुम्हें मेरी बात समझना पड़ेगा। आखिरकार मूसा के घमंड को तोड़ने के लिए खुदा बाप को 40 साल एड़ी का पसीना बहाना पड़ा। लिसन मी केयरफुली। अब आप ही बताइए, मूसा परमेश्वर ने अब्राम को कहा था कि मैं तेरी प्रजा को गुलामी में ले जाऊंगा, कितने साल का वायदा था? अरे इब्राहिम की संतान को गुलामी में जाएंगे बोल करके परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या वायदा किया था? 400 साल, 400 years your people is going to be in the captivity, but after the 400 years I will take out from the captivity, बाहर निकाल लूंगा। पर जब इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला ना तो कितने साल के बाद निकले? आप पढ़ते नहीं हो बाइबल। 430, 430 years। तो ये 30 एक्सटेंड हुए कैसे? खुदा को क्या गिनती भूल गया था, या कैलकुलेटर गुम गया था, या उसकी कैलकुलेटर का सेल खराब हो गया था? अरे डिस्प्ले में तो आया ही नहीं, 30 साल ज्यादा हो गए। मेरा परमेश्वर वायदा करके 400 साल के लिए भेजा तो 430 साल के बाद क्यों निकाला? 400 साल के अंदर निकालना था ना। तो परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अनुसार 400 साल के अंदर में इजराइलियों को मिस्र से निकाल लेना चाहिए था, पर 30 इसलिए बढ़े क्योंकि उसका नेता, जिसको परमेश्वर ने मां के गर्भ से चुन के रखा था, मूसा बाबा, अपने आप को नम्र बनाने के लिए 30 साल ज्यादा टाइम लिए। एक आदमी की प्रिपरेशन के नहीं होने से 30 साल 22 लाख लोगों को गुलामी में रहना पड़ रहा है। समझते नहीं हो परमेश्वर को। हाउ इंपॉर्टेंट वी पीपल आर, दोज हु आर इन द लीडरशिप। इफ वी आर नॉट रेडी टू ब्रिंग द पीपल फ्रॉम द कैप्टिविटी, दे विल बी इन द सेम प्लेस। आज यदि अभिषिक्त इस शहर के अंदर में खड़ा नहीं होगा तो यह शहर ऐसे ही गुलामी में पड़ा रहेगा। कान धर के सुन लीजिएगा, दिस इज द प्रोफेसी। आज हम मिंगल कर रहे हैं सुसमाचार के अंदर में, हम अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। हमें इस देश को बदलने के लिए सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुदा की आवाज को अपने नंगे कानों से सुन सकें और उसके अनुसार करने लगे। 40 साल में मूसा को भगोड़ा की पीएचडी मिली, तो 10 साल में सुधरना चाहिए था ना उसको। सुधरने के लिए 40 साल और लगाया। मतलब मूसा यदि अपने आप को 10 साल के अंदर में नम्र कर लेता तो खुदा की गिनती के अनुसार इजरायली लोग 400 साल के अंदर से बाहर आ जाते, परंतु वे डिले इसलिए थे क्योंकि मूसा को परमेश्वर उठा के अपनी सेवा में काम में लाने के लिए उसका जो प्रिपरेशन था वो डिले हो रहा था। एक मूसा की तैयारी नहीं होने के कारण 22 लाख लोगों को 30 साल भोगना पड़ा। चोट लगेगी याजकों को, पर क्या करें। इसीलिए तो 2023 हमको तवे में सेकने के लिए है। बहुत से प्रभु के दासों को खुदा बाप 2023 में प्रोसिक्यूशन के बीच में इस तरीके से खड़ा करेगा कि वे दुनिया बदलने वाली तलवार अपने हाथ में उठा लेंगे। इतने बड़े में तो कंप्यूटर रखा जाएगा प्रेयर हॉल में। अब तो आप शहर के बाहर 10-10, 20-20 एकड़ जमीन खरीदो, ऐसे कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में आराधना का समय खत्म हो रहा है। टेंट मिनिस्ट्री 2023 में शुरू हो जाएगी, जहां हजारों की संख्या में आएंगे, परंतु ऐसे वाले नहीं आने वाले। मूसा के समान जब उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी, जब याजक लोग, जब कलीसिया के लोग वास्तव में उस जागृति का सपना देख करके उसके हिसाब से परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी कुर्सी पकड़ के हिलाने में लगे, हे प्रभु बहुत दिन हो गए तू स्वर्ग में बैठा, जल्दी आ, तब प्रभु कहेगा ये टूट जाएगी ना रे कुर्सी,
आता ना, टेंशन मत ले। तब प्रभु कहेगा टरर टरर, दूसरे आगमन के लिए नहीं, अभिषेक लेकर के ले लो, ये अभिषेक ले लो, मूसा बन जाओ, एलिया बन जाओ, ये बन जाओ। अरे हमारे देश को भी बेनिहीन की जरूरत है भाई साहब। क्या तुम गोरी चमड़ी वालों को देखते हो? क्यों तुम्हारा यीशु, तुम्हारा पवित्र आत्मा डुप्लीकेट, अंग्रेजों का ओरिजिनल होगा? नहीं, उनकी बाइबिल ओरिजिनल है, तुमको जेरक्स मिली है। क्यों ताकते हो उन लोगों को जो महान सेवा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं? आपको मालूम होवे 2023 से 25 के बीच में ऐसे युवक और युवती, लिसन मी केयरफुली, ज्यादातर जवान दिख रहे हैं मुझे यहाँ, आपको देख के थोड़ा जैसा घोड़ा मैदान को देख के हिनहिनाता है ना, ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगली रिवाइवल की जवाबदारी आपके हाथ में है। यस, 2023-24 के अंदर अभी परमेश्वर 2019 से परमेश्वर अंडरग्राउंड में, गुप्त में ऐसे जवान बेटे और बेटियों को अंदर ही अंदर तैयार कर रहा है, जो अचानक हमको तुमको समझ में नहीं आएगा साहब। ऐसे बेटे और बेटियां खड़े हो जाएंगे, जो कोई पानी गिराएगा, कोई आग गिराएगा, कोई मुर्दा जिंदा करेगा, कोई कुछ करेगा। ऐसे उल्टे सीधे काम करने वाले लोग 2023-24 के अंदर में खड़े हो जाने वाले हैं। जो पिक्चर में हैं वो केवल पिक्चर खिंचवाते रहेंगे हम जैसे बेवकूफ, परंतु मैदान में मुर्दे जिंदे करने वाले हजारों खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और उनके लिए शहर में आराधना की जगह नहीं होगी, उनको गांव के बाहर जाना पड़ेगा, सिटी के बाहर जाना पड़ेगा, तभी ना टेंट मिनिस्ट्री शुरू होने वाली है। ऐसा एक जागृति का माहौल आ रहा है। और ये काम आपको मालूम होवे, हमारी टीम के एक सदस्य थे, वो उपवास करने बैठ गए। आपको बिलीव नहीं होगा, 167 days, almost 5 months विदाउट फूड, एक भी चम्मच चावल का नहीं, 167 days विदाउट फूड। कैन यू इमेजिन? 5 महीना कोई खाना ना खाए। साइंस कहती है 40 दिन या 50 दिन के अंदर में ये सिस्टम पूरा बिगड़ने लगता है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। परंतु यहां पर 167 days विदाउट फूड। ऐसे ऐसे संत जिनको कोई नहीं जानता, भारत बदलो अभियान में अंडरग्राउंड में प्रार्थना कर रहे हैं। सर मैं आपको क्या बता दूं, पता नहीं हमारा उनका जूता साफ करने को नंबर लगेगा भी कि नहीं, कह नहीं सकते। ऐसे खाने की टेबल में 15 मिनट प्रार्थना किए तो भारत बदलने की तलवार थोड़ी न मिलेगी हमको, हैं? अब खा के पूरा हमने ना 12 पराठे और 18 अंडे खा के बैठे। पिता तेरा धन्यवाद हो, जागृति औलादे रांची के अंदर में। प्रभु कहता चल हट, पहले पेट कम कर। मुझे नहीं मालूम आप में से कौन अंदर तैयार किया जा रहा है, आप में से किसको परमेश्वर उठा के खड़ा कर देगा। जिगर लाना पड़ेगा मेरे प्रियो। ऐसा कुछ, ये जो 2 पुरुष हैं ना, वो एलिया और मूसा हैं। यीशु मसीह को भी जब एलिया और मूसा ने विजन दिया तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनका मैसेज बदल गया। हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस जरूर हो रही थी, परंतु अब यीशु के साथ में अब एक ऐसा दूसरा मैसेज है। मैंने अब तक तुम्हें शारीरिक रीति से छुटकारा दिया है, मैंने तुम्हें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दिया है, मैंने तुमको 5 रोटी और 2 मछलियों में खाना खिलाया है, परंतु अब मेरे मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने वाले अध्याय में मैं तुम्हें अनंत काल की जीवन के लिए ले जाऊंगा, जहां अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने वाले हैं। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु अब स्थायी छुटकारा देने वाला है। यीशु अब हजारों यीशुओं को तैयार करने वाला है। एक बार जी उठा, पिता के पास गया, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा भेजा। नहीं, कबूतर नहीं, आग की लपटों के समान पवित्र आत्मा भेजा। फिर क्या हुआ? यही पतरस जिसने यीशु का चेला नहीं हूं,
इस बात को छुपाने के लिए गाउन घर में उतार के चड्डी बनियान में पहन के आ गया और शॉल ओढ़ करके देख रही यीशु के साथ क्या होने वाला है। एक लड़की बोलने लगी, तू भी तो यीशु के साथ था ना। अरे हट, मैं यीशु को नहीं जानता। और शॉल हटा करके नंगापन दिखा के बोला, उसके चेले कपड़े पहनते थे, देख मैं नंगा हूं। चेलों की भी छुपाने की आदत को देखो तो। वही पतरस था। अब बिना माइक एम्पलीफायर के जब संदेश दिया ना, तो 3000 हुए थे बपतिस्मा लेने की लाइन में, और दूसरे मैसेज में 5000, और उससे ज्यादा गिनने के लिए कैलकुलेटर की सुविधा नहीं थी, बोल के गिनना बंद कर दिया। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिस दिन हम में और तुम में आकर के समा गया ना, तो एक ही संदेश में, उस जमाने की पॉपुलेशन में तो 3000, आज की पॉपुलेशन के अनुसार जब तक एक संदेश में 30,000 बपतिस्मा नहीं लिए ना, तो इंडिया को साल भर में बदलना कठिन हो जाएगा। क्या छोटा छोटा दर्शन रखते हो तुम। वो छड़ी से एक एक मछली पकड़ते हो, वो भी इतनी बड़ी बड़ी 10-10 ग्राम की पकड़ते हो। अरे बड़ी बड़ी टाटा बिडला जैसी मछलियां पकड़ो जो एक ही दिन में देश की गरीबी खत्म कर दे। सब चोरों के धन, सारे लोग चोर लोग अपना धन लेकर के बैठे हुए, हम चंदे की थैली में 10-10 की नोटों को हिलाते हैं। वी नीड द रिवाइवल, और वो करने जा रहा है मेरा परमेश्वर। एलिया और मूसा का अभिषेक आपके लिए इंतजार कर रहा है। हमने अलग अलग फलों की दुकान जो लगा रखी थी ना, उन फलों से प्रभु सारी भीड़ को एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले जा रहा है, जहां पहुंचने के बाद तुम जो केला खा रहे थे वहां केला का टेस्ट मिलेगा। तुमने जो केला बेचने वाले के कपड़े पहने थे, जो केला बेचने वाले ने जो कपड़ा पहना था वैसा तुम्हारा कपड़ा हो गया था, परंतु अब तुम्हारे लिए मैंने श्वेत वस्त्र का इंतजाम किया है, और उसका तुमको बीज मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। उस बीज को ले जाओ, अपने जीवन में लगाओ, एपोस्टोलिक टीचिंग्स को अपने अंदर आने दो, प्रोफेटिकल टीचिंग्स को, बीज को अपनी जिंदगी में बोलो। और जैसे जैसे ये परमेश्वर के अंत के दिनों के संदेश के पौधे आपके अंदर निकलेंगे, लाइट उसी रेशियो में आएगा। जिस रेशियो में लाइट आएगा उसी रेशियो के अनुसार आपके कपड़ों में उजियाला आएगा, और जितने ज्यादा आपके कपड़े चमकेंगे, एक पद बोल करके खत्म करेंगे। हम तो सुबह की 6 बजा दें कल वाले। प्रकाशित वाक्य की किताब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 14 है, 22 अध्याय और उसका 14 पद। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 14। धन है वे, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। माय गॉडनेस, उनको जीवन के पेड़ के पास आने को मिलेगा। इसका मतलब है जीवन के पेड़ के पास आने की शर्त यह है, वस्त्र धो लो। ये वाले नहीं रे बाबा, दिग्जाम और रेमंड वाले। ये वस्त्र कैसे धुलेंगे? वही तो बताया था विजन में। अलग अलग दुकान से फल लेके खाने के बजाय एलिया और मूसा की दुकान से बीज ले जाओ और उसको अपने अंदर लगाओ, उसको फलने दो और फूलने दो, और उस फूल से, जब उस पौधे से ऊपर से रोशनी आएगी, और वो रोशनी आपके वस्त्र को बदल देगी। और आपके वस्त्र जब बदलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर में भी आपको मालूम हो, धरती पर जो होना है हो जाए, परंतु जो नया अभिषेक लेकर के अपने जीवन को चलाएगा 2023, 24, 25 के अंदर में जो भी विपत्तियां आना है, जिस भी रकम का कोरोना आना है आने दो, पर तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर होगा। और वहीं पहुंचाने के लिए प्रभु प्रेरितों की आवाज से, भविष्यवक्ताओं की आवाज से हमको संदेश दे रहा है। फल खा के देखा ना, अब बीज ले जाओ और उसको अंकुरित करो, उसको बड़ा करो।
लेट द अपोस्टोलिक सीड में ग्रो इन आवर एटीट्यूड्स, हमारे हरकतों के अंदर में वो आचरण आ जाए जो प्रेरित हमको देना चाहते हैं। मूसा की शिक्षाएं वे वस्त्र धो लेते हैं, और जिनके वस्त्र धुल जाते हैं, जिनके वस्त्र धुल जाते हैं वो पास आएंगे। दूर रहने से फल नहीं खा सकते आप। अरे फल खाना है तो पेड़ के पास आना पड़ेगा ना। पेड़ के पास आइए तो फल खाइए, और फल खाइएगा तो क्या मिलेगा? अरे जीवन मिलेगा। आम का फल खाए तो आम का टेस्ट मिलेगा, जीवन का फल खाइए तो कौन सा टेस्ट मिलेगा? जीवन का फल। तो जीवन कहाँ है? फल में है। उसी को तो आदम ने, परमेश्वर ने उसको चारों तरफ आग के ज्वाला के नीचे रखा और आदम को बोला चल भाग यहां से निकल, तूने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया है। काश तू जीवन का फल खाता ना तो अमर रह जाता। जी हाँ, यहां पर हमारे लिए जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए जीवन के पेड़ के पास आना पड़ेगा, और जीवन के पेड़ के पास आने के लिए अपने वस्त्र धोना पड़ेगा। और हमारे वस्त्र धोने के लिए इस पहाड़ी में नहीं जहां पर व्यापार चल रहा है, एक और पहाड़ी है जिस पहाड़ी में ये प्रेरित और भविष्यवक्ता ले जाकर वहां हमको बीज देने वाले हैं। यहां नहीं बिकता ये बीज, यहां से बाहर आना पड़ेगा आपको, वहां जाना पड़ेगा। वो इंट्रोडक्शन देने आए हैं पर बीज वहां मिलेगा। एक दो बार टेस्ट करने के लिए फल जरूर मिलेगा, परंतु आफ्टर ऑल तुमको सीड ले जाना पड़ेगा, और वही सीड होगा जो आपकी जिंदगी को फल, वो बीज का पौधा, रोशनी और आपके वस्त्र बदलने में मदद करेगा। ये ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग है, ये मीटिंग करे, वो मीटिंग करे, इससे हाथ रखवाए, उससे पैर रखवा लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। होगा भी तो टेम्परेरी होगा। आफ्टर ऑल एनी हाउ तुम्हें वो बीज ले जाना पड़ेगा। हमने आपके समय सीमा को पार कर गए, हम क्षमा चाहते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस समय एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल की हर एक कलीसियाएं जहां हम देख सकते हैं, जो संपूर्ण भारत में यहाँ आप हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम झारखंड के रांची शहर में हैं और बीते 2 दिनों से इस स्थान में हैं। कल शाम आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि हमारी सभाएं शायद शाम को ना होकर के शाम 6 बजे ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हम आपके साथ उपस्थित नहीं थे। आज सुबह का सेशन आपके साथ नहीं हो पाया, माफ़ी चाहते हैं। आने वाले दिनों में शाम की क्रूसेड्स में हम आपको जोड़ते रहेंगे। प्रभु आपके साथ बना रहे। अब अपनी कार्यवाही पूरा कर सकते हैं। समस्त CIC के चर्च के लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय अब आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। पिता को धन्यवाद। आप चुटकी भर लोग हैं, इससे 4 का गुणा करके 10 का गुणा करके लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं। सो परमेश्वर हमारे लिए भला है, ठीक है, और वो कभी पुराना और कल का माल गरम करके आज नहीं बेचता, वह ताजी ताजी रोटी देता है, ठीक है। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, आपने प्रभु अपने दिल की बात उन लोगों को जो अपने वस्त्र धोने के लिए तैयार हैं, केवल वे ही जीवन के पेड़ के पास आएंगे और उन्हें ही फल खाने का मौका मिलेगा। और जो जीवन के पेड़ का फल खा के जीवन पाएगा, उसी का अनंत जीवन का रिजर्वेशन हो जाएगा। अनंत जीवन जीवन के पेड़ के पास आए और फल खाए बिना अनंत जीवन नहीं मिलता। इसीलिए जिस प्रोसेस को आपने वस्त्र धोने से शुरू किया, जीवन के पेड़ के पास आने का तरीका बताया और जीवन के पेड़ का फल खा के जीवन देने की बात कही, और ऐसे वक्त में हम अनंत जीवन को सिक्योर कर सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे मिनिस्ट्रियल हो। We are going to be saved under the anointing, because the anointing is the umbrella where we can
We can save ourselves from the all kind of demonic influences which is going to be take control all over the world in the future days and the future years of Father Divine. आपकी महिमा ही हमारी छतरी है जिसमें दुष्ट की नजर हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हे पिता, 2023 में महफूज रहने वाले लोग वो हैं जिन्होंने आपके वचन के बीज को अपने अंदर अंकुरित किया। वे विश्वास अकेला नहीं करते हैं परंतु विश्वास के अनुसार अपना जीवन भी चलाते हैं। जिनकी जिंदगी प्रभु को अच्छी लगती है, जिनका देखना, बोलना, सुनना प्रभु को अच्छा लगता है, ऐसे वाले जीवन को उत्पन्न करने के लिए आए यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अनुग्रह और अभिषेक दीजिएगा, जिससे कि प्यारे पिता परमेश्वर हम सब आपकी बड़ी महिमा की पात्रता रख सकें। जितने भी लोग आज आपका वचन सुन करके अपना मन तैयार कर रहे हैं, प्यारे पिताजी हर एक के साथ आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आज इस शहर के चुने हुए लोगों को आपने एक नया ताजा गरम गरम पौष्टिक आहार दिया है। इसे खाकर वे सुनकर दूसरे कान से ना निकाल दें, वरन ये बीज लेने वाले उस 20% लोगों में आ जाएं जिनकी रक्षा स्वर्ग की रोशनी करने वाली है। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। Oh yes. हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है, द चर्च वॉज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स। हालेलुया। और हमने आज वही वचन सुना है कि मूसा और एलिया, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो अपोस्टलिक कॉल और प्रॉफिटिकल कॉल को दिखाता है। और ये भी सुना कि सिर्फ हम फल खाने वाले नहीं रहे, लेकिन